ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों, इन लोगों को भूल कर भी नहीं करना चाहिए सावन के महीने का व्रत। जी हाँ मित्रों, आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी आज ऐसा क्यों बता रहे हैं। ऐसे कौन से लोग हैं, महिला या पुरुष कौन है, जिनको कुछ विशेष परिस्थितियों में सावन का व्रत नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सावन का ये पवित्र महीना सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस साल सावन की शुरुआत 4 जुलाई 2023 के दिन से हो चुकी है और सावन इस बार 31 अगस्त तक रहेगा, यानी कि मल मास या अधिक मास होने के कारण सावन के 2 महीने हो रहे हैं। आपको बता दें, सावन का पवित्र महीना भगवान शिव शंकर को अति प्रिय होता है। पूरे सावन के महीने में भगवान शिव शंकर की पूजा आराधना की जाती है और यही कारण है कि शिव भक्त सावन के महीने का बड़ी ही बेसब्री के साथ इंतजार भी करते हैं। मित्रों, कुछ लोग सावन के महीने में सोमवार के दिन का व्रत करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सावन के पूरे महीने का ही व्रत करते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में जान लेते हैं कि आखिर ऐसे कौन कौन से वो व्यक्ति हैं जिनको सावन के महीने में भूल कर भी व्रत नहीं रखना चाहिए। तो सबसे पहले नंबर पर आती है रजस्वला स्त्री। जी हाँ मित्रों, अगर कोई भी महिला मासिक धर्म में हो, यानी कि रजस्वला के दौरान सावन के महीने में भूल कर भी व्रत नहीं करें और ना ही भगवान शिव शंकर की पूजा अर्चना की जानी चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव शंकर अति क्रोधित भी होते हैं। ऐसे में महिलाएं विशेष रूप से ध्यान दें, अगर वो रजस्वला के दौरान है तो भूल कर भी सावन के महीने में, चाहे सोमवार हो या कोई नॉर्मल दिन हो, उनको व्रत नहीं करना चाहिए। दूसरे नंबर पर आती है गर्भवती महिला। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, गर्भवती महिलाओं को सबसे ज्यादा ध्यान रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि उनके गर्भ में शिशु पल रहा होता है। ऐसे में गर्भवती महिलाओं को कभी भी सावन के महीने में व्रत नहीं करना चाहिए। इससे आपके गर्भकाल के दौरान कमजोरी भी आ सकती है और उसका प्रभाव शिशु पर भी पड़ सकता है। ऐसे में इन लोगों को कभी भी सावन के महीने में व्रत नहीं करना चाहिए। अगले नंबर पर है रोगी। जी हाँ मित्रों, रोगी व्यक्ति को भी सावन का व्रत नहीं रखना चाहिए। रोगी या बुखार आदि की स्थिति में व्रत नहीं रखा जाना चाहिए। अगले नंबर पर आता है बुजुर्ग व्यक्ति। जी हाँ मित्रों, आपको बता दें, बुजुर्ग लोगों को भी सावन का व्रत या फिर कोई दूसरा व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनके शरीर में पहले से ही कमजोरी रहती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता उनकी कम होती है। ऐसे में अगर व्रत रखा जाए तो वह किसी भी बीमारी का शिकार हो सकते हैं। बुजुर्ग लोगों के शरीर में कोई भी बीमारी बहुत ही ज्यादा पकड़ लेती है, इसलिए इन लोगों को सेहत का खास ख्याल इस उम्र में रखना चाहिए और खान पान का अच्छे से ध्यान भी रखना चाहिए। चलिए जान लेते हैं अगली कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। उससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। तो वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो बहुत ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। कि आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा सफलता मिलेगी, कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलदायी रहेगा, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की फीस देकर आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता है, इसके लिए 251 रुपए की फीस देनी होती है और फ्री में ऐसा थोड़ा बहुत कुछ भी नहीं बताया जाता। ऐसे में आप फालतू फोन करके अपना स्वयं का और गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की फीस देकर आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं।
चलिए मित्रों, अगले नंबर पर आती है जिनको सावन के महीने में व्रत नहीं करना चाहिए, वो है मित्रों बच्चे। जी हाँ, आपको बता दें बच्चों को कभी भी व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनका शरीर निरोगी रहने के साथ ही विकसित हो रहा होता है। ऐसे में कोई भी माता पिता भी ध्यान रखें, बच्चों को कभी भी व्रत नहीं रखने दें। उसके अलावा जो कमजोर व्यक्ति होते हैं, जिनकी शारीरिक स्थिति भी ठीक नहीं होती, उनको भी व्रत नहीं रखने की सलाह दी जाती है। उसे उत्तम फल और भोजन का उपयोग करना चाहिए। उसके अलावा अगले नंबर पर आते हैं असंकल्पी रोग। जी हाँ मित्रों, असंकल्पी व्यक्ति को भी व्रत नहीं रखना चाहिए। अगर व्रत करने के बाद उत्तेजना बढ़ जाए और व्रत रखने पर व्रत भंग होने की संभावना हो, तो ऐसे असंकल्पी व्यक्तियों को भी व्रत नहीं रखने की सलाह दी जाती है। उसके अलावा अगले नंबर पर आते हैं सैनिक। जी हाँ मित्रों, सैनिक जो विशेष अभियान या युद्ध के ऊपर हो और युद्ध जैसी स्थिति के दौरान भी व्रत करना वर्जित माना जाता है। उसके अलावा अगले नंबर पर आता है तलाकशुदा महिला। जी हाँ मित्रों, सावन का महीना प्रेम का महीना माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार सावन सोमवार व्रत कभी भी प्रेमी जोड़ों को नहीं रखना चाहिए जो एक दूसरे से दूर रहते हो। अगर ये व्रत रखना ही हो तो अलग रहने वाले प्रेमियों को पहले एक हो जाना चाहिए, और वहीं तलाकशुदा युवक और युवतियों को भी गलती से भी यह व्रत नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि सावन सोमवार का व्रत पति पत्नी एक साथ रखें तो यह और भी ज्यादा शुभ फलदायी होता है। जो अलग अलग रहते हैं या एक दूसरे के साथ नाराजगी भरे समय में रहते हो, ऐसे में उनको व्रत रखने में वर्जित माना जाता है। उसके अलावा अगर आप सावन के सोमवार का व्रत रखते हैं ना, तो भूल कर भी काले रंग के वस्त्र यानी कि कपड़े नहीं पहने। काला रंग नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। सावन के महीने में हरे रंग का कपड़ा पहनना भी उत्तम माना जाता है। उसके अलावा सावन के महीने में अगर आप व्रत रख रहे हो तो व्रत वाले दिन तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करें, यानी कि शराब, मांस, मदिरा जैसी इन घटिया और तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करें। तामसिक भोजन के बजाय सात्विक चीजों का ही सेवन करना चाहिए। उसके अलावा एक और सलाह आपको दी जाती है कि सावन के महीने में भूल कर भी आपको शिवलिंग को छूकर नहीं देखना चाहिए। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा के दौरान महिलाओं को भूल कर भी शिवलिंग पर हाथ नहीं लगाना चाहिए। महिलाओं द्वारा शिवलिंग को हाथ लगाने से माता पार्वती नाराज हो जाती है, क्रोधित हो जाती है, और ऐसे में आपको उसका नकारात्मक फल भी मिल सकता है। उसके अलावा आपको सलाह दी जाती है कि सावन के इस पवित्र महीने में भूल कर भी महिलाओं का अपमान नहीं करें। महिलाओं के साथ ही जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनका भी कभी आपको अपमान नहीं करना चाहिए, नहीं तो व्रत करने का जो पुण्य है ना, वो निष्फल हो जाता है। साथ ही जो कुंवारी कन्याएं हैं, उनको खाना खाते समय कभी भी बीच में नहीं उठाएं। यह बड़ी महागलती आपको दोस्तों महादेव के आशीर्वाद की जगह उनको क्रोध का पात्र भी बना सकती है। ऐसे में इन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखें। और साथ ही अगर आप सावन के व्रत कर रहे हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करें। बिना ब्रह्मचर्य का पालन के सावन के व्रत का फल निष्फल हो जाता है। पति पत्नी या लड़का लड़की भूल कर भी शारीरिक संबंध नहीं बनाएं, और साथ ही मित्रों लड़ाई झगड़ा भी नहीं करें। उनको घर में शांति के साथ रहना चाहिए, सद्भावनाओं के साथ, नहीं तो व्रत का आपको उचित फल नहीं मिलेगा। लोग कहते हैं ना कि मैं तो पूजा पाठ भी बहुत ज्यादा करता हूँ, व्रत भी करता हूँ, उसके बावजूद भी मेरे जीवन में परेशानी बनी हुई है। तो ये कुछ छोटी छोटी जो महा आदतें होती है, जो गलतियां होती है ना, ये आपके व्रत और जो अच्छे पुण्य के काम होते हैं ना, उनको भी निष्फल बना देती है। उसके अलावा जो विधवा और तलाकशुदा महिला है या बहुत ही गरीब महिला है, उसका भी आप भूल कर भी अपमान नहीं करें। और साथ ही सावन के इस पवित्र महीने में आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा जरूर दें, जैसे कि गौ माता को हरा चारा खिलाएं। गाय को चारा अगर आप सावन के महीने में खिलाते हैं ना, तो उसका आपको इतना ज्यादा फल मिलेगा ना, जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। साक्षात माता लक्ष्मी जी और माता पार्वती जी आपके ऊपर मेहरबान रहेगी। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे मित्रों।